दोस्तों नमस्कार। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमने ये कई बार सुना है। और क्या यह वाकई सच है? और यह बिल्कुल सच है, क्योंकि जब आप कोई निराशा के क्षण में घिरे होते हैं, कोई एक वचन कह के चला जाता है और वह वचन आपके लिए एक सूत्र बन जाता है। आप उसे पकड़कर उस कष्ट की घड़ी को पार कर जाते हैं। आप बीमार पड़े हैं, कोई एक सांत्वना देकर चला जाता है कि सब अच्छा होगा और आप एक नई ताजगी से भर जाते हैं। तो यह होप, उम्मीद क्या चीज़ है? कैसे यह हमारा जीवन चलाती है? जब हम रात सोते हैं तो क्या हमें मालूम भी है कि कल हम जीवित बचेंगे? लेकिन कोई एक चीज़ है जो अगले दिन के लिए ताकत देती है। जब आप प्रातः उठते हैं, सुबह उठते हैं, तो वह ताकत आपको कहाँ से आती है कि आज को आप क्या क्या चीज़ अचीव करनी है, आज आपको क्या क्या प्राप्त करना है। दुख की घड़ी में जब आप सारे ओर काले घने निराशा के बादल छाए हुए होते हैं, क्या वह एक चीज होती है जिसके बलबूते आप उस संकट की घड़ी को पार कर जाते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और यह कहानी मैंने आज ग्रीक मैथोलॉजी से ली है और यह बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर इस कहानी से आपने अपने जीवन में कोई सीख लेनी चाहिए तो आप समझ सकते हैं कि यह उम्मीद का दामन कैसे आपको सभी मुसीबतों से बचा कर रखेगा। यह कहानी मैंने ग्रीस देश से लिया हुआ है। इस कहानी के अनुसार, ग्रीस मैथोलॉजी के अनुसार, जो बादलों के पार एक स्वर्ग की दुनिया है, जैसे हमारे हिंदू मैथोलॉजी में इंद्र को देवता माना जाता है, ठीक उसी तरह ज्यूस वहाँ के एक देवता थे। वे थोड़े तानाशाह थे, वे थोड़े अहंकारी थे, वे अपने आगे किसी को टिकने नहीं देते थे। ऐसे ही उनके स्वर्ग में दो व्यक्ति होते हैं, एक का नाम होता है प्रीमेथियस और एक का नाम होता है एपिमेथियस। और ज्यूस जो होते हैं वो बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, तो यह इनको चिढ़ाते हैं, एपिमेथियस और प्रीमेथियस। मैं यहाँ जानकारी देना चाहूँ कि ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार एपिमेथियस वह शख्स है जिसने इस सृष्टि में सभी जीव जानवरों को बनाया और प्रीमेथियस वह शख्स है, वह देवता है जिसने मानव को बनाया। और यह दोनों ज्यूस के पास बैठे हुए थे। वे वहाँ बोलते हैं कि हमें अपनी ताकत बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जैसे हैं वे ठीक हैं। और प्रीमेथियस और एपिमेथियस संसार पर, पृथ्वी पर सृष्टि चलाने का काम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होते हैं। एक दिन ज्यूस अपने अहंकार में फिर इन्हें चिढ़ाता है कि तुम अपनी ताकत क्यों नहीं बढ़ाते, तुम अपनी ताकत बढ़ाया करो। तुम मेरे जितने ताकतवर नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश तो करो, कुछ तो ताकत तुम्हारे भीतर आएगी। एपिमेथियस थोड़ा सा निराशावादी होता है, वह थोड़ा शांत होता है, लेकिन प्रीमेथियस थोड़ा सा चालाक होता है। वह ज्यूस से कहता है कि आपके पास जो अग्नि की ताकत है, आग की ताकत है, वह आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि सृष्टि में, पृथ्वी में मनुष्यों को उसकी बहुत ज़रूरत है। पृथ्वी में अभी बहुत ठंड है, उन्हें अग्नि की ज़रूरत है। लेकिन ज्यूस उन्हें मना कर देता है। अहंकारवश कहता है कि मैं यह किसी को नहीं दे सकता, तुम्हें चाहिए ही तो यह अपोलो देवता से तुम मांग सकते हो। प्रीमेथियस वहाँ निराश हो जाता है, एपिमेथियस को भी बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन ज्यूस देखता है अपने जिससे वह सारी संसार की चीज़ें देखता है, एक ग्लोब जैसी कांच की संरचना रहती है, वह उसमें देखता है कि इस पूरी सृष्टि में क्या हो रही है। तो वह देखता है कि पृथ्वी पर कुछ लोग आग का उपयोग कर रहे हैं। वह तुरंत गुस्साता है, फिर वह और विजन को बढ़ाता है और वहाँ देखता है कि प्रीमेथियस पृथ्वी के लोगों को आग बांट रहा है। उसे बहुत रोष आता है, वहीं से चिल्लाता है, प्रीमेथियस यहाँ आओ, प्रीमेथियस यहाँ जल्दी आओ। अब प्रीमेथियस को वहाँ जाना पड़ता है। वह जानता है कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। जब वहाँ पहुँचता है तो वह प्रीमेथियस से कहता है कि तुमने यह पृथ्वी वालों को अग्नि क्यों दी? प्रीमेथियस कहता है कि यह मैंने अपोलो देवता से ली है, यह मैंने आपसे चुराई नहीं है। अपोलो देवता को मैंने बताया कि पृथ्वी के लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है, मैं उनसे लेकर यह बांट रहा हूँ। अब वहाँ पर जो ज्यूस है वह अहंकारवश आता है और प्रीमेथियस को एक कारागार में, पर्वत की एक गुफा में उसको कैद में डाल देता है। और यह सोचता है कि कैसे इस प्रीमेथियस को मजा चखाऊं, क्योंकि प्रीमेथियस थोड़ा सा चालाक होता है, वह अपने तर्कों से, अपनी बातों से ज्यूस को शांत कर देता है। अब एक अहंकारी व्यक्ति को कैसे उस व्यक्ति प्रीमेथियस को शांत कराना, इसकी चेष्टा में, उधेड़-बुन में लगा रहता है। तब वह जाता है एक देवता के पास जो लोगों का निर्माण करते हैं, चीज़ों का निर्माण करते हैं, और उनसे कहता है कि तुम मुझे तुरंत एक बहुत सुंदर लड़की बना कर दो। अब वह पूछता है कि महाराज आपको क्यों एक लड़की चाहिए?
तो ज्यूस कहता है, वह बात छिपा जाता है और कहता है कि मुझे एक सुंदर लड़की दो, मुझे एक बेटी की ज़रूरत है। तब वह निर्माण का जो देवता होता है वह एक सुंदर लड़की की निर्माण करता है और वह लड़की बहुत ही सुंदर होती है। अब वह उस लड़की को लेकर एपिमेथियस के पास जाता है। प्रीमेथियस और एपिमेथियस आपस में उनकी बहुत अच्छी बनती है, दोनों बहुत अच्छे मित्र की तरह होते हैं। अब वह एपिमेथियस के पास जाता है। एपिमेथियस उस सुंदर को लड़की को देखकर बहुत प्रभावित होता है। सुंदर लड़की भी, जिसका नाम होता है पेंडोरा। पेंडोरा बहुत ही सुंदर होती है और वह भी एपिमेथियस से बहुत प्रभावित होती है, क्योंकि जब ज्यूस स्वर्ग से पृथ्वी पर आता रहता है तो उस रास्ते में एपिमेथियस की बहुत तारीफ करता है कि वह ऐसा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे युवक से मिलाने ले जा रहा हूँ। तो पेंडोरा उससे बहुत पहले से ही चाहती ही है कि मैं मिलूँ तो वह कैसा शख्स है, और जब मिलती है तो उससे प्रभावित होती है और दोनों की उसी दिन शादी कर दी जाती है। और यह सब ज्यूस बदला लेने के लिए, इस पृथ्वी से बदला लेने के लिए करता है, क्योंकि पृथ्वी वालों को अब अग्नि मिल चुकी होती है। वह जब विवाह हो जाता है तो अंतिम में आता है पेंडोरा के और एपिमेथियस के पास और एक बॉक्स देता है, एक बक्से को देता है और कहता है कि इसे मत खोलना, इसे कभी भी मत खोलना, क्योंकि इसमें पृथ्वी की विनाश करने वाली चीजें हैं, इसे संभाल कर रखना। वह मानव की मस्तिष्क के साथ खेलता है, क्योंकि जब हम कहते हैं किसी को कि यह चीज मत करना, हम वही चीज करने की कोशिश करते हैं। वह ज्यूस जानता है कि एक मानव स्वभाव कैसा होता है। तब वह एक बक्से को देकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। जो पेंडोरा है वह पूरी सृष्टि घूमती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वन, जंगल, नदी, पहाड़, सारी चीज़ों को घूमती है। वह एपिमेथियस के महल को देखती है। वह बोलती है अब मैंने सब तो देख लिया, अब क्या देखना बाकी रह गया। तो उसे याद आता है कि उसके पिता ने उसे एक बॉक्स दिया होता है। अब वह उस बॉक्स के पास जाती है, लेकिन तभी उसे अपने पिता ज्यूस की बात याद आती है कि इसे खोलना मत। लेकिन अब उसका मन करता है, और यह मानव स्वभाव है। जब हम कोई भी चीज़ ग्रीड में आते हैं, लोभ में आते हैं, मोह में आते हैं, हम कई ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, वहाँ हमारे अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता है। वही उस समय पेंडोरा के साथ होता है। वह चाहती है कि मैं इस बॉक्स को खोलूं, लेकिन एपिमेथियस वहाँ मना करता है कि ऐसा मत करो, ज्यूस देवता ने यह मना करके गया है। लेकिन तभी बॉक्स से कुछ हल्की हल्की आवाज़ें आने लगती है कि हमें निकालो, हमें यहाँ बहुत घुटन हो रही है, यहाँ बहुत अंधेरा है, हमें यहाँ से निकालो। अब पेंडोरा से रहा नहीं जाता। वह एपिमेथियस से चाबी लेती है और उस बॉक्स को खोलती है। और जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है, वहाँ से बहुत काली धुएं और बहुत छोटे छोटे कीड़े जैसे चीज़ निकलते हैं, और वे चिल्लाते हुए निकलते हैं कि हम सृष्टि की सभी बुरी चीज़ें हैं, लोभ, मोह, क्रोध, अंधकार, दरिद्रता, हम तरह तरह के दुर्गुण हैं, और इस सृष्टि पर फैलकर अब लोगों में यह चीज़ फैलाएंगे। अब पेंडोरा को बहुत अफसोस होता है कि मैंने इस सुंदर सृष्टि, इस सुंदर पृथ्वी के लोगों को क्या चीज़ दे दी। आज से पहले यह पृथ्वी के लोग बहुत खुश रहते थे, उनमें कोई दुर्भावना नहीं थी, उनमें कोई विकार नहीं था। लेकिन अब यह सारे इस बॉक्स से दुर्गुण निकल गए हैं। अब यह लोगों को ईर्ष्या वाले बना रहे हैं, यह लोगों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ग्रसित कर रहे हैं, और लोग बीमार होते जा रहे हैं, लोगों की क्षमता घटती जा रही है। उसे बहुत अफसोस होता है और वह रोने लगती है। उसकी रुदन को सुनकर एपिमेथियस बाहर के रूम से भीतर आता है और उसे सांत्वना देता है कि मत चिंता करो, सारी चीज़ें ठीक कर ली जाएंगी। तभी उस बॉक्स से एक तेज आवाज़ आती है कि मुझे इस बॉक्स से निकालो, मुझे इस बॉक्स से निकालो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पेंडोरा अब डरी हुई रहती है, लेकिन एपिमेथियस बोलता है कि अब जो होना था वो तो हो ही गया। इस बॉक्स से निकाल के देखते हैं, शायद कोई अच्छी चीज़ निकल आए। तब इस उम्मीद के साथ उस बॉक्स को खोला जाता है, और जैसे ही बॉक्स खोला जाता है, एक सुंदर तितली उस बॉक्स से निकलती है और वह कहती है कि मैं होप हूँ, मेरा नाम होप है। होप एक अंग्रेजी वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है उम्मीद। अब चिंता मत करो, यह जो लोग इन विकारों से ग्रसित हो रहे हैं, मैं इन लोगों के बीच में उम्मीद बनकर जाऊंगी और सारी चीज ठीक करूंगी। एपिमेथियस उस होप को कई गुना और भागों में विभाजित कर देता है। अब कई होप पैदा हो जाते हैं। अब वह होप घूम घूम कर जहाँ पर यह विकारों ने लोगों को ग्रसित किया था वहाँ पहुँचते हैं। कोई विद्यार्थी जब तैयारी करता है एग्जाम की और वह तैयारी अच्छी नहीं हो रही होती है, तब वहाँ ये होप जाकर उम्मीद देती है कि नहीं, सब अच्छा होगा।
यह होप ऐसे बीमार ग्रस्त लोगों के बीच पहुंचती है और वहां कहती है किसी के माध्यम से, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र के माध्यम से, कि अब सब अच्छा होगा। अब यह होप किसी सदगुरु के वाणी में पहुंच जाता है और सदगुरु के वाणी से जब निकलता है कि अब तेरा सब अच्छा होगा, तो वह व्यक्ति अच्छे और अच्छी ऊर्जा से बहने लगता है। उसके जीवन में फिर अच्छा होने लगता है। जब जीवन में ऐसे दुर्गुण, इसे बुराइयां उसे घेरती हैं, तब यह उम्मीद वहां पहुंचता है और कहता है कि अब सब अच्छा होगा, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। इस प्रकार से इस सृष्टि में ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार यह उम्मीद या होप का जन्म हुआ। बहुत अच्छी कहानी है, छोटी सी कहानी, लेकिन अगर हम इसे अपने दैनंदिन जीवन में अपनाएं तो क्या हम कभी ऐसे क्षण नहीं आते हैं जब हमें बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती हैं, बहुत चीज़ें हमें सताती हैं, हमें रुलाती हैं, लेकिन क्या वह चीज़ है जो हमें फिर से ताकत दे देती है? वह है उम्मीद। अब यह उम्मीद, यह होप हो सकता है आपकी अंतः प्रेरणा से आ जाए, यह किसी के वचनों से आ जाए, किसी के साथ से आ जाए, किसी के प्रेम से आ जाए, किसी के भक्ति से आ जाए। अलग अलग रूप, अलग अलग नाम, लेकिन यही उम्मीद है जो आपके जीवन को चलाती है। इसी उम्मीद से ही आपका दुनिया कायम है। यही उम्मीद आपके पूरे जीवन के सपनों को पूरा करती है, और यह उम्मीद ना हो तो आपका जीवन एक नरक की तरह हो जाएगा। इसीलिए यह होप जो है, यह उम्मीद का दामन अगर आपने कभी नहीं छोड़ा, लाख निराशा वाले क्षण हो, लाख काले बादल मंडराए हुए हैं और आपके जीवन में लाख दुख हो, अगर आपने होप का दामन थामा, उम्मीद का दामन थामा, तो आप इस चोट से, इस रोग से, इस सभी विकारों से बाहर निकल ही आएंगे। और फिर मैं कहता हूँ, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है।